ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ x1 y1 और पॉइंट Q है जिंदे कोऑर्डिनेट ने x2 y2। अगर P तो Q तक दी लेंथ कढनी है तो तुसी डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो जो कि है x2 माइनस x1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ y ਐਕਸਿਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 0, y ਹੋਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ x ਐਕਸਿਸ तो उनके कोऑर्डिनेट की होंगे x, 0 होंगे। अगर कोई बोलता है अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब भी पढ़िया सी असी, उनका मतलब है इक्वल डिस्टेंस। तो कल आपां कुछ क्वेश्चन कीते सी जिन्हां विच टर्म्स यूज होईयां सीगियां और डिस्टेंस फार्मूला यूज होया सीगा। जे कोई बोलता है पॉइंट ऑन y एक्सिस तो उनके कोऑर्डिनेट की होंगे 0, y। अगर कोई बोलता है पॉइंट ऑन x एक्सिस तो उनके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। अपने आप ही तुहानू पता लग जाएगा अगर y नेगेटिव आ रहा है मतलब अपना इस साइड ते होगा डाउनवर्ड वाली साइड ते, अगर x नेगेटिव आ रहा है मतलब लेफ्ट साइड ते होगा, अदरवाइज राइट साइड ते होगा जे x तुहाडा पॉजिटिव आ रहा है। अगर कोई बोलता है इक्विडिस्टेंट उनका मतलब है इक्वल डिस्टेंस। तो आप कुछ क्वेश्चन किए सी, हुण आपां थोड़े जिहे होर क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस ते क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है डिटरमिन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट। तो इत्थे वर्ड कोलिनियर का मतलब की है? कोलिनियर का मतलब होंदा इको लाइन के उत्ते आना। कोलिनियर का मतलब को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब लाइन। तो सानू ये चेक करना कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सपोज अगर एक लाइन ते आएंगे, सपोज इस पॉइंट को नाम दे देने A, इनू नाम दे देने B और इनू नाम दे देने C। अगर ये पॉइंट्स इको लाइन ते आएंगे तो की होना चाहिए A पॉइंट, B पॉइंट ते C पॉइंट अगर इको लाइन ते होंदे, मतलब सपोज है 1, 5 है, 2, 3 है और ये -2, 11 है। अगर ये इको लाइन के उत्ते आएंगे तो देखो जिहड़ा AB लेंथ है, AB का डिस्टेंस ते BC का डिस्टेंस, उन्होंने दोनों को जोड़ के की बनया होगा AC का डिस्टेंस। मतलब अगर कोई चीज़ एक लाइन दे विच आ रही है, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन दे विच आ रहे हैं तो A ते B दे विचकार दा डिस्टेंस, B ते C दे विचकार दा डिस्टेंस, उन्होंने जोड़ के की बनना चाहिए A ते C तक का डिस्टेंस। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो मैं बोल दूंगा कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब इको लाइन दे विच, अगर इको लाइन दे विच आंदे तो AB लेंथ प्लस BC लेंथ किंदे कोल आनी चाहिए है AC लेंथ। एंड मतलब मैनू टू प्रूव की करना है या सानू चेक करना है AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इक्वल टू आ रहा है AC और नॉट। मतलब अगर किसी ने बोला है कोलिनियर तो आपां नू आ चीज़ चेक करनी है। तो पहला आपां AB लेंथ करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AB। अगर AB लेंथ करनी है तो आ की होगा x1, ए होगा y1, ए होगा x2 और ए होगा y2। देन आप की यूज कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला जो कि होंदा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो अपने को कितना आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 विचों 5 गए तो -2 का स्क्वायर, ये आ गया 1 + 4 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट्स। एंड मतलब मेरे को लेंथ आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 5। हुण आपां लेंथ कढदे हाँ BC क्योंकि मैंने चेक करना है AB ते BC लेंथ नूं जोड़ के की आना चाहिए AC। तो मैं कहूँगा पॉइंट कोलिनियर है। अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो मैं कहूँगा पॉइंट कोलिनियर नहीं है। हुण आपां BC लेंथ कढदे हाँ। जो मैं BC लेंथ कढनी है उदों ये x1 होगा, ए होगा y1, ए होगा x2 और ए होगा y2। अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगावांगे। डिस्टेंस फार्मूला होंदा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। तो BC लेंथ कढन वास्ते x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -11 -3 का स्क्वायर।
सानू पता है माइनस माइनस की होंदा है प्लस, तो -2 की हो जाएगा -4 दा स्क्वायर प्लस -11 और -3 की हो जाएगा -14 दा स्क्वायर। हुन 4 दा स्क्वायर तो आ गया 16 प्लस 14 दा स्क्वायर आप करके देख लेने हैं। 4 4 16 5 4 1 तो यह होएगा 296। 296 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ऐड कर देने हैं 12 10 11 सो स्क्वायर रूट ऑफ 312। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ स्क्वायर रूट ऑफ 312। ठीक है, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੱਢਣੀ? ਆਪਾਂ AB ਲੈਂਥ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ BC ਲੈਂਥ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ AC ਲੈਂਥ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ AC ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕਰੂਗਾ x1 ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਰੂਗਾ y1 ਦਾ ਕੰਮ, और यह होगा x2 और यह होगा y2। तो जो मैंने AC लेंथ कटनी है तो फिर फॉर्मूला लावांगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि होगा x2 माइनस x1 दा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दा स्क्वायर। तो आप AC लेंथ भी कर लेने क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब -2 माइनस 1 दा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर मतलब -11 माइनस 5 दा स्क्वायर। ये आ गया -3 दा स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस की होंदा है प्लस नाल आ जाऊगा -16 दा स्क्वायर। 16 दा स्क्वायर भी ऐसे काट के देख लेने हैं। 6 6 दा 36 9 6 और 1 ये आ गया अपने को 256। 6 15 और 256 प्लस आ गया 9। अब एक बार ये भी चेक कर लेना। 4 4 16 5 4 1 296 और आया 256। 256 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ऐड करिए, ये आ गया 5 6 260 स्क्वायर रूट ऑफ 260। तो BC लेंथ कर दे ਆਪਾਂ। BC लिए ਇਹ ਹੋਗਾ x1, ਇਹ ਹੋਗਾ y1 और ਇਹ ਹੋਗਾ x2 और ਇਹ ਹੋਗਾ y2। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ x2 x1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस y2 y1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ रूट। तो x2 x1 मतलब -2 दा स्क्वायर प्लस y2 y1 मतलब -11 -3 दा स्क्वायर। -2 क्यों हो जाएगा -4, क्योंकि सानू पता है माइनस माइनस होता है प्लस, -11 -3 की हो जाएगा -14। हुन -14 दा स्क्वायर की होता है 196 और 14 दा स्क्वायर की होता है 16। आप ऐड कर लेने। 4 दा स्क्वायर होता है 16 और 14 दा स्क्वायर होता है 196। आप ऐड करके देखते हैं कितना आता है टोटल। ये आ गया 12 10 11 और आ गया 212। तो स्क्वायर रूट ऑफ 212 यूनिट्स। तो आप इत्थे लिख देने हैं BC लेंथ कितनी आई है स्क्वायर रूट ऑफ 212 यूनिट्स। हुण आपां नूं किहड़ी लेंथ कढनी है AC, फिर असीं चेक करांगे कि इन्हां दोनों जोड़ के AC बन रहा है कि नहीं। तो जो मैं AC लेंथ कटनी है अपने कोल हुन आ काम करूँगा x1 दा, ए काम करूँगा y1 दा, ए x2 दा और ए y2 दा। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगावांगे AC वास्ते। ओके होएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर मतलब -2 माइनस 1 दा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर मतलब -11 माइनस 5 दा स्क्वायर। माइनस माइनस अगेन प्लस, तो आ गया -3 दा स्क्वायर प्लस -16 दा स्क्वायर, क्योंकि -11 -5 की हो जाएगा -16 दा स्क्वायर आ जाएगा 256 और उनके विच आपां ऐड की करना है 9। तो 256 दे विच आपां 9 ऐड करके देख लेना कितना आंदा है 62। तो ये आ गया 265 यूनिट्स। तो इनू ऐड करके अपने को आ गया 265 यूनिट्स। ठीक है, आपा की कटी है AB लेंथ जो कि है x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर, जो कि नहीं आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट्स। फिर असली कटी है BC लेंथ जो कि है x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर, वो आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 212। फिर असली कटी है AC लेंथ, उनके लिए भी x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर, क्योंकि आ काम करूँगा x2 y2 दा और a काम करूँगा x1 y1 दा। तो वो लेंथ भी आ गई अपने को 265। हुण अपन चेक की करना है कि AB प्लस BC आप करके देख लेने। AB प्लस BC कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 212 दे विच स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐड करोगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 217, क्योंकि 212 दे विच स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐड होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 217 आऊगा।
बट ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ AC ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 265 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਥ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, तो अपने कोल AB इज नॉट इक्वल टू AC आया, तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ क्योंकि अपने कोल आ लेंथ और आ लेंथ ਨੂੰ जोड़ के टोटल लेंथ नहीं बन रही, so it means the points are not collinear। सो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ कि AB और BC ਨੂੰ जोड़ के क्योंकि AC नहीं आ रहा, सो आंसर ਕੀ आया नो, कहने मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੈੱਕ 5, -2 6, 4 7, -2 forms an isosceles triangle or not। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ isosceles triangle ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। isosceles triangle ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੀਆਂ opposite sides ਹੀ ਆ equal ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ A, ਇਹਨੂੰ B ਔਰ ਇਹਨੂੰ C। ਅਸੀਂ ਰਫ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆ ਹੋਗਾ A, ਆ ਹੋਗਾ B ਔਰ ਇਹ ਹੋਗਾ C। ठीक है, उन्होंने बोला कि A पॉइंट जेड़ा है वो है -5 A, दिस इज B एंड दिस इज C। A पॉइंट है 5, -2, जेड़ा B पॉइंट है वो की है अपने को 6, 4 और C पॉइंट की है 7, -2। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ AB ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, BC ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, AC ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ AB ਲੈਂਥ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। AB ਲੈਂਥ ਜਦੋਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਆ ਹੋਗਾ x1, ਇਹ ਹੋਗਾ y1, ਇਹ ਹੋਗਾ x2 ਔਰ ਇਹ ਹੋਗਾ y2 ਬਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ x2 - x1² प्लस y2 - y1² ਦਾ रूट ਕੀ ਆਏਗਾ, AB ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਏਗੀ। तो इथो x2 - x1² मतलब 6 - 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस y2 - y1² मतलब 4 - -2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਉਹਦਾ रूट ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ। 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਗਏ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ, प्लस ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ माइनस प्लस हो गया ਤਾਂ 4 + 2 आ गया ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। 4 + 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ 36 और 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1, तो ਇਹ ਆ ਗਿਆ √37 यूनिट्स। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ √37। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ BC ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ BC ਲੈਂਥ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਹੋਗਾ x1, ਇਹ ਹੋਗਾ y1, ਇਹ ਹੋਗਾ x2 ਔਰ ਇਹ ਹੋਗਾ y2। ਅਗੇਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ BC ਲੈਂਥ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ x2 - x1² मतलब 7 - 6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस y2 - y1² मतलब -2 - 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 7 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗਏ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस माइनस ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ प्लस, तो आ गया -6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 + 36 ਇਹ ਆ ਗਿਆ √37। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਥ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਹੈ √37। ਹੁਣ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਹੈ AC। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ √37 ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AC ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ मैं AC ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਗਾ x1, ਇਹ ਹੋਗਾ y1, ਇਹ ਹੋਗਾ x2 ਔਰ ਇਹ ਹੋਗਾ y2। ਤਾਂ AC ਲੈਂਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ x2 - x1² मतलब 7 - 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस y2 - y1² मतलब -2 - 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, 7 - 5 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -2 - -2 ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -2 + 2 क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜਾ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ -2 + 2 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 4 -2 + 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ √4 ਜੋ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 यूनिट्स। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2 यूनिट्स ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि साडी जेडी AB लेंथ है और BC लेंथ है सिर्फ यही दो इक्वल आ रही ने। इनका मतलब ट्रायंगल की है आइसोसेलेस है। तुसी लिखोगे एज AB इज इक्वल टू BC सो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, क्योंकि अपने को दो साइड्स इक्वल आई ने।
क्वेश्चन दोबारा तो देखो सानू चेक करना सी कि ये 3 पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे कि नहीं। मैं पॉइंट्स नु रफली ड्रॉ कर लेता। मैं चेक करना आइसोसेलेस मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल आ जाए। तो पहला मैं ए बी लेंथ कड्डी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, वो आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 37। फिर असी बी सी लेंथ कड्डी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, वो भी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 37। मैंने रुक जाना चाहिए सी, बट हो सकता है चांस है भी हो सकता है कि पता है भी स्क्वायर रूट ऑफ 37 आ जाए तो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाऊगा। तो मैनू लास्ट लेंथ भी कढ़नी पई सिर्फ वेरीफाई करने वास्ते कि किते एवी लेंथ रू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ही तो नहीं आ रही। तो मैं वो जो चेक की आ गई 2 यूनिट्स। तो साढ़े को सिर्फ दो साइड्स ने जो कि इक्वल आ रही हैं, मतलब ट्रायंगल की हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो डिस्टेंस फार्मूले दे नाल असी प्रूव कर दिता है कि 3 कोऑर्डिनेट्स नाल बंदा होया अपने कोल एक कोऑर्डिनेट ऐसी, एक कोऑर्डिनेट ऐसी और एक कोऑर्डिनेट ऐ सीगा। 3 कोऑर्डिनेट नाल बंदी हुई ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो ਆਪਾਂ कुछ क्वाड्रिलेटरल ਦੀ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेने हैं। अपने को क्वाड्रिलेटरल दो जड़े ने प्रॉपर्टीज ने, एक स्क्वायर और एक रोहम्बस मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने लिखा है। इस तो इलावा आप पढ़ांगे पैरेललोग्राम, इस तो इलावा अपने को एक काइट भी होंदा है, उन्हां दी प्रॉपर्टीज भी पढ़ांगे। एक रेक्टेंगल होंदा है, उहदी प्रॉपर्टीज भी पढ़ांगे। सो सब तो पहला स्क्वायर, उनकी प्रॉपर्टी क्लीयर होनी चाहिए है। स्क्वायर दी सारी साइड्स की होंदियां ने इक्वल होंदियां ने, साइड्स पैरेलल होंदियां ने ऑपोजिट, डायगोनल इक्वल लेंथ दे होंदे ने, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री ते सारे एंगल के होंगे ने 90 डिग्री। मतलब वो स्क्वायर इदा का होगा जिंदे विच देखो सारे एंगल 90 डिग्री ने, ठीक है। आ साइड इस साइड के इक्वल भी है, ए साइड इस साइड के इक्वल भी है और ए साइड इतने, मतलब सारी साइड्स इक्वल ने। बट आ वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ए वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। तो ਜਿਹੜੇ डायगोनल बन रहे हैं उन्हों की लेंथ भी इक्वल है और डायगोनल किन्ने एंगल ते कट रहे हैं 90 डिग्री ते। तो स्क्वायर इदा का होगा जिंदे विच सारिया साइड्स इक्वल ने, ऑपोजिट साइड्स की होंगे पैरेलल होंगे, डायगोनल होंगे इक्वल लेंथ दे, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री ते सारे एंगल के होंगे ने 90 डिग्री। सो ए वा एक स्क्वायर, ठीक है। हुण आ गया रोहम्बस। रोहम्बस की होंदा है जिंदी सारी साइड्स इक्वल ने, ऑपोजिट जेडे अपनी एंगल ने वो इक्वल होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री ते ऑपोजिट साइड्स की होंगे पैरेलल। मतलब इहदे विच सारी साइड्स इक्वल है, आ एंगल इस एंगल दे इक्वल होएगा, ए एंगल इस एंगल दे इक्वल होगा। जिहड़े डायगोनल ने वो सिर्फ 90 डिग्री ते कटूगे। मतलब इहदे विच सारिया साइड्स तो इक्वल हैगियां ने और ऑपोजिट साइड्स भी की ने इक्वल ने, अपने ऑपोजिट एंगल भी की ने इक्वल ने, सारी साइड्स भी इक्वल ने। डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री ते ऑपोजिट साइड्स की ने पैरेलल ने। हुण अगर आप देखिए इन्हां दोनों च फर्क की है, स्क्वायर ऑफ रोहम्बस दे विच अपनियां कुछ प्रॉपर्टी मैच कर रही ने। पहली प्रॉपर्टी सारी साइड्स इक्वल ने, इहदे विच भी असीं बोल रहे हैं सारी साइड्स इक्वल ने। दूसरी प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड पैरेलल ने, इहदे विच भी असीं बोल रहे हैं ऑपोजिट साइड्स पैरेलल ने। तीसरी प्रॉपर्टी जिहड़ी मैच कर रही है वो है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इहदे विच भी असीं बोलते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सिर्फ साडी दो प्रॉपर्टीज़ ने जो फर्क पा रही ने, वो ने पहली तो है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इन केस ऑफ स्क्वायर, बट इत्थे अपन नहीं कह सकते। इहदे विच सिर्फ असीं बोलते हैं ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, बट वो 90 डिग्री होंगे ये जरूरी नहीं है। इहदे विच सारे एंगल ही की होंगे 90 डिग्री होंगे। तो दूसरी आप पढ़ी है इहदे विच प्रॉपर्टी, वो बोल रहा है डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ, बट रोहम्बस ही केस नहीं होंदा, डायगोनल इक्वल लेंथ दे नहीं होंदे। सो स्क्वायर दे विच और रोहम्बस दे विच सिर्फ आ दो प्रॉपर्टीज़ ने जिन्हां करके ये दोनों एक दूजे नालों डिफरेंट ने। जिहड़ी प्रॉपर्टी सेम सीगियां वो हैगियां ने सारे साइड्स इक्वल और ऑपोजिट एंगल अपने सारी साइड्स इक्वल और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90, इत्थे भी डायगोनल बाइसेक्ट एट 90, बट सिर्फ फर्क की है इत्थे डायगोनल इक्वल लेंथ दे होंदे ने, इत्थे डायगोनल इक्वल लेंथ दे नहीं होंदे। इत्थे सारे एंगल 90 डिग्री ते होंदे ने, इत्थे सारे एंगल 90 डिग्री दे नहीं होंदे। सो आ फर्क है रोहम्बस और एक स्क्वायर दे विच। सो नैक्सट क्वाड्रिलेटरल ने अपने को रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज की ने, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। देखो सारे एंगल 90 डिग्री ने, ए साइड इनके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ए साइड और ए साइड पैरेलल है इक्वल भी है, और जेडे अपने डायगोनल बन रहे हैं उन्होंने लेंथ की आ रही है इक्वल आ रही है। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम उनकी प्रॉपर्टीज की ने, डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनली ऑपोजिट एंगल का मतलब आ एंगल इस एंगल के इक्वल है, ए एंगल इस एंगल के इक्वल है। दूसरी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब आ साइड से इक्वल है, ए वाली साइड आ वाली साइड के इक्वल है।
तो थर्ड प्रॉपर्टी जिहड़ी है वो बोल रहा है अपने को ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब आ लेंथ इनके लेंथ के इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ए लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, पैरेलल है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो ये डायगनल कट्टणगे तो आ लेंथ इस लेंथ के इक्वल आएगी और आ लेंथ इस लेंथ के इक्वल आएगी, बट आपस में इक्वल नहीं होंगे। सो प्रॉपर्टीज जिहड़ियां सेम ने वो किहड़ी प्रॉपर्टीज ने रैक्टेंगल और पैरेललोग्राम दियां। सब तो पहला तो ऑपोजिट साइड इक्वल, एंड विच असीं बोल रहे हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल, इत्थे असीं बोल रहे हैं ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इत्थे भी असीं बोलते हैं ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो रैक्टेंगल और पैरेललोग्राम दे विच ये दो प्रॉपर्टीज सेम ने, बट फर्क किहड़ी प्रॉपर्टीज पा रहीਆਂ ने, इहदे विच सारे एंगल 90 डिग्री हुंदे ने जबकि उनदे विच सिर्फ ऑपोजिट एंगल इक्वल ने, और इहदे च असीं बोलते हैं डायगनल्स इक्वल ने जबकि उस केस दे विच की है डायगनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं जिथे कट्टे जाते हैं, बट इक्वल होंगे ये जरूरी नहीं है। सो आ फर्क है एक रैक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम दे विच कि इहदे विच डायगनल इक्वल होंदे ने और सारे एंगल 90 डिग्री ने, इहदे विच की होएगा ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो डायगनल बाइसेक्ट करेंगे बट डायगनल इक्वल लेंथ दे नहीं होंगे। सो रैक्टेंगल और पैरेललोग्राम क्लीयर हो गया, स्क्वायर और रोहम्बस क्लीयर हो गया। हुण असीं देखांगे कोआर्डीनेट ज्योमैट्री दे विच क्वाड्रिलेटरल दे बेस ते की क्वेश्चन पूछ सकते हैं सानू। सो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। तो पहला पॉइंट्स नू प्लॉट कर लेने आपां किद्दां दे होणगे। सानू पता है इधरली x एक्सिस होएगी, इधर -x एक्सिस, इधर -y एक्सिस, इत्थे होएगी +y एक्सिस। तो सब तो पहला पॉइंट है -1, -2, वो किते इत्थे किते होगा, ये पॉइंट है -1, -2। नेक्स्ट पॉइंट है 1, 0, 1, 0 इत्थे किते होगा, सॉरी इत्थे किते होगा 1, 0 क्योंकि उनका y की है 0 है, उनका x की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो पॉइंट है 1, 0 अपना पॉइंट मार्क कर दिता। नेक्स्ट है -1, 2, -1, 2 केड़े क्वाड्रेंट विच आऊगा, इस क्वाड्रेंट विच आऊगा क्योंकि उनका x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो इत्थे किते होगा -1, 2। ठीक है, और उस तो बाद पॉइंट है -3, 0, इसका मतलब उनकी x की वैल्यू नेगेटिव बट y की वैल्यू पॉजिटिव, वो पॉइंट कितने होगा, इत्थे कितने होगा -3, 0। तो हुण इन्हों सारे नू जोड़ के अपना एक क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए है। -3, 0 इत्थे कितने होगा -3, 0। तो हुण देखो -1, -1, 2 और इन दिन जोड़ के अपना एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो आ बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देने A, इनू नाम दे देने B, इनू नाम दे देने C और इनू नाम दे देने D। तो सानू प्रूव की करना है किहड़े टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, आपां नू ए चेक करने वास्ते पूछा है। हो सकता है पैरेललोग्राम हो सकता है रेक्टेंगल होवे, ए भी हो सकता है स्क्वायर हो सकता है, रोहम्बस भी हो सकता है। वो किद्दां पता लगूगा जे मैं सारियां साइड्स कर दूंगा, फिर प्रॉपर्टी आपां चेक करांगे किहड़ी मैच कर रही है इहदे नाल। तो सब तो पहला आपां AB लेंथ करते हैं। AB लेंथ लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगावांगे जो कि होंदा x2 - x1 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर। तो यह हो गया x1 y1, यह हो गया x2 y2। तो x2 - x1 दा स्क्वायर मतलब -3 -1 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर मतलब 2 0 - 2 दा स्क्वायर। इत्थों की आ जाएगा -3 + 1 दा स्क्वायर प्लस -2 दा स्क्वायर। -3 + 1 की हो गया -2, -2 दा स्क्वायर की हो गया 4, आ वाले -2 दा भी स्क्वायर की हो गया 4, तो यह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 जो कि आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। एना मतलब जी मेरी यह लेंथ आई है कितनी आई है स्क्वायर रूट ऑफ 8। हुण आपां किहड़ी लेंथ करते हैं, BC लेंथ करते हैं। यह होगा x1, यह होगा y1, यह होगा x2 और यह होगा y2। तो आपां BC लेंथ करते हैं। BC लेंथ लिए भी अगेन x2 - x1 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर दा रूट कटांगे, तो यह आ जाएगा -1 - 3 दा स्क्वायर प्लस -2 - 0 दा स्क्वायर। अगेन यह आ जाएगा -1 + 3 दा स्क्वायर प्लस -2 दा स्क्वायर। हुण फिर -1 + 3 की हो गया 2, तो 2 दा स्क्वायर की होएगा 4 और -2 दा स्क्वायर भी की होगा 4, तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। एंड मतलब आ लेंथ भी कितनी आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, फिर हुण आपां कड्डांगे CD लेंथ कड्डांगे। आ होएगा साडा x1, यह होगा y1, यह होगा x2 और यह होगा y2। तो आपां हुण CD लेंथ करते हैं।
सो सी डी लेंथ जी अपनी वो क्या आएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर मतलब -2 माइनस 0 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि हो जाएगा 2 और -2 विचों 0 जाऊगा तो -2 ही बचूगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4 -2 का स्क्वायर भी क्या हो गया 4 4 प्लस 4 क्या आ गया 8 तो यह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 यूनिट्स। हुण अपने कोल केड़ी लेंथ रह गई है एडी लेंथ रह गई है, आप वो भी कर लेने हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। यह होगा साडा x1 यह होगा y1 यह होगा x2 और यह होगा y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो साडे कोल है कि आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 जो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। एंड तो साडी आ साइड भी क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो आपां केड़ी लेंथ कड्डी है, आपां कर लीती है ए बी लेंथ जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 आई है, बी सी लेंथ भी स्क्वायर रूट ऑफ 8 आई है और सी डी लेंथ भी स्क्वायर रूट ऑफ 8 आई है। तो अपने कोल ए डी लेंथ भी क्या आई है स्क्वायर रूट ऑफ 8 आई है। जे सारियां साइड्स इक्वल होन सानू पता है या तो स्क्वायर हो सकता है या रोहम्बस हो सकता है। तो हुण सानू कन्फ्यूजन है कि यह स्क्वायर है कि रोहम्बस, तो असीं वो देखांगे जिहड़ी प्रॉपर्टी डिफरेंट सीगी। तो एक प्रॉपर्टी जिहड़ी डिफरेंट सी वो की सी, जे डायगनल देखो तो स्क्वायर दे डायगनल के आंदे सी इक्वल लेंथ दे ते रोहम्बस दे डायगनल इक्वल लेंथ दे नहीं आंदे सी। तो इहदा मतलब मैनू जो डिफरेंस दसूगा स्क्वायर और रोहम्बस दा वो की होगा ए डायगनल दी लेंथ। तो आपां पहला इस डायगनल दी लेंथ कढ लैंदे आ, फिर आपां बी डी डायगनल दी लेंथ भी कढ लांगे। जे डायगनल इक्वल लेंथ दे आ गया मतलब स्क्वायर है, अदरवाइज है कि होगा रोहम्बस। तो सब तो पहला आपां ए सी लेंथ कढ लैंदे आ जो कि डायगनल है वो की होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड मतलब हो गया -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। सो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 का रूट क्या आ गया 4। तो अपने को इस डायगनल की लेंथ कितनी आ गई है 4 यूनिट्स। हुण आपां दूसरे डायगनल की लेंथ भी कर लेने। वो डायगनल केड़ा है बी डी डायगनल है। अगर मैं बी डी डायगनल करना चाहना आ रहा डायगनल साडा, इहदे उत्ते भी डिस्टेंस फार्मूला लगावांगे। वो आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 16 का स्क्वायर क्या आंदा है 4। तो अपने कोल डायगनल्स के आगे इक्वल लेंथ दे आगे तो आपां की लिखांगे साडे कोल जेहड़ी ए बी है और बी सी है और सी डी है और ए डी है, ये तो सारे आ रही सी स्क्वायर रूट ऑफ 8 दे इक्वल। ये सारियां किसी साइड्स सीगियां जेहड़े साडे डायगनल सीगे वो किहड़े सीगे डायगनल्स अपने कोल ए सी सीगा ते बी डी सीगा। ये सॉल्व करके किन्ने आ गए 4। हुण अपनी सारी साइड्स इक्वल ने, इहदा मतलब ए स्क्वायर हो सकता सी या रोहम्बस, बट आपां डायगनल चेक कीते डायगनल के आगे इक्वल लेंदे, इहदा मतलब मैं पक्का की है स्क्वायर है। सो आपां आंसर की लिखांगे कि जिहड़ा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होया है वो की है स्क्वायर है, क्योंकि इहदे सारी साइड्स भी इक्वल ने और इहदे डायगनल्स भी इक्वल ने। तो इस करके यह रोहम्बस नहीं है, एक ही होएगा एक स्क्वायर। सो तुहानू क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं 4 पॉइंट्स नू जोड़दा होया टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तुसी इसी तरीके नाल हमेशा चेक करना है कि साइड चेक करो, अगर तो इक्वल आ गई ने तो असी साडे च रहूगा कि वो स्क्वायर या रोहम्बस, तो आपां उनदे डायगनल्स चेक करांगे। अगर साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल आंदियां ने तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है या रेक्टेंगल, तां भी तुसी डायगनल चेक करना है। अगर डायगनल इक्वल आ रहे होए तो वो रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज वो पैरेललोग्राम होगा। सो स्टूडेंट्स अगर तुसी देखोगे तो देखने च लग रहा है कि बी डी और ए सी जो मैं बनाया है वो इक्वल नहीं है, बट जबकि इक्वल आ रहा है। एक्चुअली तो एक रफ डायग्राम है, असी सिर्फ माड़ा जो रफ स्केल पर बनाया सी। जब मैं एग्जैक्ट स्केल पर बनाता तो तुहानू पूरा दिख भी जाता कि अपने को जी बी डी लेंथ है और ए सी लेंथ इक्वल है। मैं तो सिर्फ रफ अपनी फिगर बनाई सी जस्ट आइडिया लैन वास्ते कि अपने डायगनल्स किहड़े होणगे ते पॉइंट साइड्स किहड़ियां होणगियां। आपां डिस्टेंस फार्मूला लगा के वैल्यूज़ कढियां ने, आपां नूं प्रूव हो गया कि यह क्वेश्चन स्क्वायर है। अगर तुहानू कोई भी 4 पॉइंट से नाल पूछोगे किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, तो जिहड़ी प्रॉपर्टी आपां डिस्कस कीती है स्क्वायर दी, रोहम्बस दी, पैरेललोग्राम दी ते रेक्टेंगल दी, ਉਹ प्रॉपर्टीज़ ਨੂੰ ध्यान रखते हुए
ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਲੀਨੀਅਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ।